हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से आप डिसअवर्क टूल का यूज़ करके अपने स्पैमी बैकलिंक्स को रिमूव कर सकते हैं। गूगल से आप उनको अपने स्पैमी बैकलिंक्स को इग्नोर करवा सकते हैं। तो चलिए आइए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जान लेना ज़रूरी है, गूगल डिसअवर्क टूल गूगल सर्च कंसोल का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, बट स्टिल ये वेब मास्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो गूगल डिसअवर्क टूल होता है, इसकी हेल्प से जो हमारे सड़े गले से जो बैकलिंक्स होते हैं, जो हमारे अनवांटेड बैकलिंक्स होते हैं, जो स्पैमी बैकलिंक्स होते हैं, उनको हम रिमूव कर सकते हैं। ये बैकलिंक्स आपने खुद भी बनाए हो सकते हैं या आपके किसी कंपेटिटर ने बना दिए होते हैं, या कई बार ये ओवर द टाइम गूगल की तरफ से भी बन जाते हैं। गूगल डिसअवर्क टूल को समझने से पहले आपको कुछ बातों का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैकलिंक्स इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी वेबसाइट्स के लिए, लेकिन उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितना इसको एक नॉर्मल एसईओ समझता है। बैकलिंक्स की हेल्प से ही गूगल आपकी वेबसाइट और कंटेंट को समझ पाता है अच्छे से, और जो आपकी वेबसाइट का रेलेवेंस फैक्टर होता है वो भी आपके बैकलिंक्स की हेल्प से ही समझ पाता है। लेकिन गूगल तक अपनी वेबसाइट को पहुंचाना, अपने कंटेंट को पहुंचाना और अपनी वेबसाइट का रेलेवेंसी फैक्टर शो करना, ये हमारे कुछ क्वालिटी बैकलिंक्स से ही हो जाता है। इसके लिए हमें बंच ऑफ बैकलिंक्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। गूगल भी इस बात को अच्छे से समझ चुका है और ओवर द टाइम उसने कुछ ऐसे एल्गोरिथम डिस्कवर किए जो कि खराब बैकलिंक्स को और अच्छे बैकलिंक्स को अलग अलग कर देता है। ओवर द टाइम गूगल भी ये बात अच्छे से समझ गया था कि खराब बैकलिंक्स की क्वालिटी के कारण अगर वेबसाइट को पेनल्टी लगाई जाएगी तो उससे वेबसाइट्स पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि खराब बैकलिंक्स तो आपका कॉम्पिटिटर भी आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को डाउन करने के लिए बना सकता है। सिर्फ इसी रीजन के कारण गूगल ने हाई क्वालिटी बैकलिंक्स को रिवॉर्ड देना तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन लो क्वालिटी बैकलिंक्स को पेनल्टी देने का कोई उसने सिस्टम नहीं बनाया। लो क्वालिटी बैकलिंक्स को गूगल पेनलाइज नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब आप बिल्कुल मत समझिएगा कि आप पीबीएन लिंक्स, पेड लिंक्स, लिंक स्कीम्स को आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे बात सिर्फ खराब बैकलिंक्स की हो रही है। इन तीन तरह के बैकलिंक्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी वेबसाइट को गूगल पेनलाइज करेगा ही करेगा। तो जैसा कि अब आपको पता चल गया कि अगर आपके बैकलिंक्स इन तीन कैटेगरीज के अंडर नहीं आते हैं, बट स्टिल अगर वो आपके बैकलिंक्स थोड़े खराब क्वालिटी के, क्योंकि वो बैकलिंक्स आपने नहीं बनाए हैं, तो इतनी जल्दी आप कभी भी डिसअवर्क टूल का यूज़ मत कीजिएगा। तो जब भी आप अपने बैकलिंक्स को डिसअवर्क करने जा रहे हैं तो आपको इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ, ये बैकलिंक्स आपके खराब क्वालिटी के हैं। कभी भी शक के आधार पर अपने बैकलिंक्स को डिसअवर्क मत कीजिएगा। कभी भी डिसअवर्क टूल का शक के आधार पे आपने यूज़ नहीं करना है। आपको इस बात की श्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ, ये बैकलिंक्स आपके खराब क्वालिटी के हैं। तो जब आपको एक बार श्योरिटी हो जाए कि आपके ये फॉलोइंग बैकलिंक्स जो हैं वो आपने रिमूव करवाने हैं, वो आपने गूगल से इग्नोर करवाने हैं, तब आपने गूगल डिसअवर्क टूल को यूज़ करना है। गूगल डिसअवर्क टूल का जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसको चेक कर सकते हैं। गूगल डिसअवर्क टूल हमारा कुछ इस तरह से दिखता है। search.google.com/search-console/disavow-links। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि डिसअवर्क टूल सर्च कंसोल का पार्ट है कि नहीं है, तो आपने कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करना है कि हाँ, डिसअवर्क टूल सर्च कंसोल का पार्ट है, बट डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्टली ये सर्च कंसोल का ही पार्ट है। डिसअवर्क टूल को यूज़ करना बहुत ही सिंपल होता है। आपने सही ईमेल आईडी से लॉगिन करके यहाँ ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद जिस वेबसाइट के भी लिंक्स आपने रिमूव करवाने हैं, उस वेबसाइट को आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपलोड डिसअवर्क लिस्ट पर आपने क्लिक करके .txt फाइल आपने यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो जो ये आपकी .txt फाइल है, ये किस फॉर्मेट में बनती है वो भी मैं आपके साथ अब शेयर करती हूँ। तो जो भी आपने अपने बैकलिंक्स को डिसअवर्क करवाना है वो आपने अपने बैकलिंक यहाँ पे रख देना है इस तरह से। और अगर आपके पास एक ही डोमेन से ज़्यादा बैकलिंक्स बने हुए हैं तो आपने उस रेफरिंग डोमेन को अपना यहाँ पे रखना है, फिर बीच में कॉलन लगाना है और भी आपने यहाँ पे अपना URL रख देना है, abc.com और xyz.com, जो भी आपका URL है। ये लाइन आपने नहीं लिखनी, ये सिंपल आपको एक डेमो फाइल है, ये वो चीज़ आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं। तो इस तरह से आपकी डिसअवर्क फाइल क्रिएट होगी। इसको आपने disavow.txt के नाम से सेव कर लेना है और इसको वहाँ पे अपलोड कर देना है। यहाँ पर एक बात को और आपने ध्यान में रखना है कि आपकी उस टेक्स्ट फाइल में 1 लाख से ज़्यादा लाइंस नहीं आ सकती हैं
और उस फाइल का साइज जो रहेगा वो 2 MB रहेगा, मैक्सिमम साइज उसका 2 MB रहेगा। तो यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात और बता दें, Ahref, सेमरश और कुछ अदर इम्पॉर्टेंट टूल्स जो होते हैं वो आपको डिसअबव फाइल क्रिएट करने का ऑप्शन खुद से भी वो देते हैं। लेकिन अगर आप इसको मैनुअली क्रिएट करना चाहते हैं तो उस तरह से बनाएंगे जिस तरह से मैंने आपके साथ अभी मेथड शेयर किया है। तो ये था हमारा सारा गूगल डिसअबव टूल के बारे में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा और अपने एसईओ फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।